एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम क्लास 9th की जो प्रश्नावली बची हुई थी 13.8 उसके आगे के सवाल करेंगे। हमने 5 सवाल तो पहले देख लिए थे, उसके बाद के सवाल देखते हैं। देखिए, देखिए सवाल ये है कुछ, इसमें एक अर्धगोलाकार टंकी है। देखो, एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर, है ना, और उसकी आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर। तो उसका आयतन ज्ञात करो उस लोहे का। जैसे एक अर्धगोलाकार टंकी है, ये आधे गोले के आकार की ये टंकी है, ऐसे, है ना, ये टंकी बनी हुई है। अब इसमें देखो थोड़ी टंकी की मोटाई भी दे रखी है, कुछ मोटा है, इसमें मोटाई है, ये 1 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर मोटाई है। और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर। तो इसमें जो ये लोहा लगा हुआ है, जो ये लोहा लगा हुआ है, इसके अंदर लोहा, इस लोहे का आयतन क्या होगा? अब देखो, लोहा जो टंकी में होता है ना, तो वो अंदर होता है ना बाहर होता है, बल्कि बीच वाला हिस्सा होता है। जैसे ये वाले हिस्से में न तो वो बाहर होता है न अंदर। तो पहले इसको सवाल को हटा देते हैं। देखो, अब देखते हैं। देखो, अर्धगोलाकार, पहले तो इसकी वो देखो क्या दे रखी इसने, आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या, मोटाई कितनी दे रखी इसने, ये देखो हम पहले लिख देते हैं। कौन सी है? 13.8 का सवाल नंबर 6 है ये। इसकी हमें दे क्या रखी वो लिख दो, आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। कितनी दे रखी है? 1 मीटर। अब सुनो, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेंटीमीटर बना लो। 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। मोटाई दे रखी है कितनी? मोटाई है 1 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? बाहरी त्रिज्या कितनी आ जाएगी? अंदर की त्रिज्या देखो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, यहां तक। इसमें ये 1 सेंटीमीटर की मोटाई और जोड़ दो, यहां तक 100 सेंटीमीटर, उसमें 1 सेंटीमीटर की मोटाई और जोड़ दो, तो बाहरी त्रिज्या यानी बड़ी कैपिटल आर बताओ इसको कितनी हो गई है? 100 सेंटीमीटर। वो नहीं, 100 नहीं, 100 तो अंदर की थी, 1 सेंटीमीटर और जोड़ दो, क्या होगा? 101 सेंटीमीटर। तो 2 त्रिज्याएं हो गई, एक छोटी एक बड़ी। अब ये पूछ रहा है इसमें जो लोहा लगा हुआ है वो कितना होगा। अब देखो, इस टंकी में न तो अंदर की त्रिज्या दे रखी पूरी, न तो अंदर का आयतन पूछ रहा है, न बाहर का, बल्कि बीच वाले हिस्से का, जो इसकी मोटाई लगी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति जिसमें 2 त्रिज्याएं दे रखी हो, आंतरिक और बाहरी, तो आप आयतन कैसे निकालोगे? देखो, टंकी के लोहे का आयतन, टंकी के लोहे का आयतन, देखो आयतन का सूत्र देख लो, पहले इसको समझ लो। पहले वैसे तो क्या होता है, 4/3, अर्धगोलाकार है तो 2/3 पाई आर की घात 3, ये होता है। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन क्या होता है? आधे गोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की घात 3। लेकिन यदि आपको अंदर की त्रिज्या भी दे, बाहर की भी दे, यानी आयतन न तो अंदर का पूछे न बाहर का पूछे, बल्कि बीच का पूछे, तो ऐसी स्थिति में आपको इस सूत्र को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो आपको सूत्र में से जो त्रिज्या है इसको तोड़िए, और इसमें क्या, बड़ी त्रिज्या की घात 3 माइनस छोटी त्रिज्या की घात 3 कर देना। यदि आपको सवाल में अंदर की त्रिज्या दे और बाहर की त्रिज्या दे, तो उस त्रिज्या को तोड़ देना, जो आर थी ना यहाँ पे बाहर आर थी, उसको इसमें तोड़ देना। R3 बड़ी त्रिज्या की घात 3 माइनस छोटी त्रिज्या की घात 3। कभी भी आयतन न तो पूरा बाहर का पूछे न अंदर का पूछे, बल्कि बीच का हिस्सा। और जैसे कमरे की दीवार में न तो बाहरी आयतन है न अंदर का, बल्कि बीच की दीवार का आयतन है, दीवार की मोटाई का आयतन पूछ रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में उसमें 2 चीजें काम आएगी, एक अंदर की त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या। तो इसमें आपके सूत्र ये लगेगा, क्या होता है? 2/3 पाई आर की घात 3। ये तो होता है कब? जब सामान्य हो, लेकिन यहां ये अलग से लगेगा, ये सूत्र लगेगा इसमें। अब मान रख दो
2/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या कितनी है बाहरी यानी बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर मतलब बड़ी वाली 101, 101 की घात 3 माइनस छोटी वाली त्रिज्या कितनी है 100 की घात 3। हल कर लो 2/3 गुना 22/7 गुना, देखो 101 को गुना करोगे ना, 101 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, 101 इंटू 101 इंटू 101, 101 की घात 3 का मतलब है 101 को तुम 3 बार गुना करो, 101 गुना 101 गुना 101 गुना करोगे तो शायद इसमें आएगा 103,301। ये मैंने पहले गुना करके देख लिया इसलिए मेरे को याद है, बाकी आपको गुना करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। 100 को 3 बार गुना करोगे तो 100 गुना 100 गुना 100 कितने आएगा 10 लाख, 10 लाख आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये आप गुणा करोगे ना 101 को 3 बार, 101 गुना 101 गुना 101 तो आ जाएगा ये 10,30,301, और 100 की घात 3 का मतलब है 100 गुना 100 गुना 100 करोगे तो 10 लाख। अब घटा दीजिए 2/3 गुना 22/7 गुना, देखो इसमें से घटाओगे ना तो 30,301 बचेगा। अब देखो थोड़ा गुणा करना तो थोड़ी गुणा है इतना बड़ा सामान्य विषय होगा नहीं, इसलिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो इसमें गुणा करते हैं 22 दूना 44, 44 इंटू कितना है 30,301, ये आ जाएगा आपके ये आ जाएगा 1 3 3 3 2 4 4 में किसका भाग देना 7 के 21 का भाग दे दो, इसमें 21 का भाग 21 तो आपके आ जाएगा ये 6 3 4 8 7.809 सेमी की घात 3, ये आपके आ गया। देखो ये सेमी की घात 3 में, अगर मीटर की घात 3 में निकालना है तो आपको देखो इसमें 10 लाख का भाग देना पड़ेगा। इसको यदि मीटर की घात 3 में निकालना है ना, ये सेमी की घात में, मीटर की घात में निकालना है तो आपको 10 लाख का भाग देना पड़ेगा। 10 लाख में कितनी जीरो होती है 6 जीरो, मतलब दशमलव को आपको आगे 6 आगे खिसकाना पड़ेगा। 10 लाख का भाग देने का मतलब है दशमलव को 6 संख्या आगे खिसका दो। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 तो आपको 6 के लिए ना एक जीरो लगाना पड़ेगा, 6 के आगे जीरो फिर दशमलव, 3 4 8 7, ये मीटर की घात 3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मीटर की घात 3, तो देखो ये सेमी की घात 3 है, इसको मीटर की घात 3 में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 10 लाख का भाग मतलब दशमलव को 6 आगे खिसकाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और एक जीरो लगा दो 6, तो ये हो जाएगा मीटर की घात 3। दोबारा देख लो, एक टंकी है उसके अंदर की त्रिज्या दे रखी है, मोटाई दे रखी है, तो अंदर की त्रिज्या तो कितनी है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, बीच की मोटाई 1 सेंटीमीटर, तो बाहर की त्रिज्या में मोटाई जुड़ जाती है ना, 100 में 1 जोड़ दो क्या आ जाएगी बाहरी त्रिज्या। कहीं भी आपको अंदर की त्रिज्या देर बाहर की त्रिज्या देर बीच का आयतन पूछे, अरे टंकी है, टंकी में पूरा आयतन थोड़ी पूछ रहा है, वो केवल उसमें जो लोहा लगा हुआ ना लोहा उसका आयतन पूछ रहा है, उस दीवार का। कभी भी बीच की दीवार का आयतन पूछे ना तो उसमें त्रिज्या को 2 भागों में तोड़ देना, बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, जो सूत्र होगा ना मेन उसमें बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या, उसकी घात जितनी भी सूत्र वो लगा देना। तो इसका सूत्र ये होगा, इसके हिसाब से जमा दिया हमने, है ना, बड़ी त्रिज्या मतलब 101 की घात 3 100 की घात 3 गुणा करेंगे तो ये आ गया क्या नाम है 10,30,300 और ये 10 लाख, घटाएंगे तो ये आ गया, गुणा करेंगे ना तो ये संख्या आ जाएगी, इसमें 21 का भाग देंगे तो ये सेमी की घात 3 में आया। मीटर की घात 3 में बदलने के लिए मैंने बताया 10 लाख का भाग देना पड़ता आयतन में, आयतन को मीटर की घात 3 में बदलने के लिए 10 लाख का भाग देना पड़ता है, मतलब 6 छोड़ के दशमलव, तो इस दशमलव को 6 आगे खिसका दो, ये मीटर की घात 3, ठीक है ना। ये सवाल था आपके 13.8 का छठा सवाल। अब लेते हैं हम इसका 7वां सवाल। अब देखिए 7वां सवाल, सातवां सवाल इसी में ही था। देखो थोड़ा इसमें नीचे वाला सवाल ये 7वां है, नीचे दिख रहा है ना, एक गोले का आयतन ज्ञात की जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 हो। 7वां सवाल है
देखो इसमें आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 154। मैंने बताया यदि आपको किसी सवाल में क्षेत्रफल या आयतन दे दे तो उसी का सूत्र लगाना। तो ये हमें किसका वो दे रखा है, इसमें किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, बराबर 154। तो जिसका उत्तर दे दे उसी का सूत्र लगा देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या, 154। मान रखो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या हमको पता नहीं है, निकालनी पड़ेगी, बराबर 154। तो जो चीज हमको पता नहीं है वो निकालनी पड़ेगी ना, उसको एक साइड लिया हो। आर स्क्वायर को हमने आगे रख दिया। तो जो चीज हम निकालते हैं, ध्यान रखो मैंने पहले बताया, जो चीज हम निकालते हैं उसके साथ में जो भी गुणा है ना उनको उल्टा कर देते हैं। उल्टा मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। 4/1 का 1/4, 22/7 का 7/22। दूसरी साइड का ऐसे के ऐसे ही गुणा कर दो, दूसरी साइड का ऐसे गुणा कर दो, काटो अब इसको। तो 22 से 22/7 154। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49/4। इसका स्क्वायर को हटाओ, इधर ले जाओगे तो क्या हो गया, 49/4 का वर्गमूल क्या हो गया, 7/2। तो त्रिज्या आ गई इसकी 7/2। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन निकाल लो। गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र हमको बता क्या है, 4/3 पाई आर की घात 3। दो 4/3 गुना पाई का मान क्या होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमारे आ गई 7/2। 7/2 कितनी बार, 3 बार, 7/2 इंटू 7/2, 3 बार लिख दिया ना। अब इसको हल कर लो। देखो 2 दूना 4 से 4 कट गया, 2 से कितनी बार, 11 बार कट गया, 7 से 7 कट गया। तो क्या बच गया, देखो 11 इंटू 7/3। इनको गुणा कर लो, थोड़ा गुणा कर लेते हैं। 77, 11 7 77, 77 को 7 होती 49, 4 49 और 4 क्या हो गया, 53, 539/3। अब इसको भाग दे लो, जैसे कि मैं देता हूं 5 पॉइंट में, जैसे भी ना 5 इसका भाग दे देते हैं। 3 का भाग 3 एकम, 3 2 बच गए, 3 2 बच गए, 2 तो 23, 3 7 21, फिर 2 बच गए 29, 3 नाम 27, फिर 2 बच गए। तो 179 ये आ जाएगा, इसका भाग दोगे तो। ठीक है ना। दोबारा देखो इसको, देखो मैंने बताया किसी भी सवाल में क्षेत्रफल आयतन दे दे तो आपको उसी का सूत्र लगाना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, तो हमने उसी का सूत्र लगा दिया ये। अब उसके मान रख दो जो जो दे रखे, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर है 154 है। अब जो चीज हम निकालते हैं उसके साथ वाले क्या हो जाएंगे, उल्टे। जो चीज हम निकालते हैं साथ वाले उल्टे हो जाएंगे। ये 4/1 का 1/4, 22/7 का 7/22, 154 ये है। इनको यदि आप हल करोगे, काटोगे तो 49/4, इसका स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7/2। त्रिज्या आ गई, त्रिज्या को आयतन के सूत्र में रख दो, 4/3 गुणा 22/7 है ना, बाइक पाई का मान, और ये 7/2 त्रिज्या आ गई। ठीक है ना, त्रिज्या आ गई। इसको हल करेंगे हम, तो देखो ये सब कटने के बाद 11 इंटू 7/3। अब इसको गुणा करने पर 539/3 आ गया। भिन्न बनाओगे तो 179 से 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर आपके हो गया कौन सा, 7वां सवाल। अब देखते हैं हम कौन सा सवाल, 8वां सवाल। तो 8वां सवाल क्या है, पहले वो ले लेते हैं। 8वां देखो, छठा 7वां, ये 8वां है। देखिए थोड़ा पड्डा है, देखना पड़ेगा। अब लेते हैं हम 8वां सवाल। देखो 8वां सवाल ये है, इसको देख लो पहले। किसी भवन की अर्धगोलाकार कर ये गुंबद है,
अर्धगोले के आकार की क्या है, एक गुंबद। सफेदी कराने का वे देखो, इस गुंबद में वे कितना है, सफेदी कराने का वे दे रखा है 498.96 रुपए। दर दे रखी कितनी, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। फिर और क्या निकालना, देखो सवाल में, एक तो आंतरिक वक्रपृष्ठ, आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल एक तो निकालना, दूसरा निकालना गुंबद में, गुंबद की हवा का आयतन, गुंबद की हवा का आयतन, ये चीज हमें निकालनी है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखो अब कभी भी एक तो हमें आंतरिक वक्रपृष्ठ निकालना है, क्या पूछ रहा है, एक तो आंतरिक वक्रपृष्ठ, एक तो निकालना आंतरिक वक्रपृष्ठ और एक गुंबद की हवा का आयतन। तो देखो यदि हमारे पास किसी चीज का खर्चा दे रखा हो, टोटल खर्चा दे रखा हो और दर दे रखी हो, तो उससे क्षेत्रफल आ सकता है। तो पहला तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, गुंबद के आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला तो आ जाएगा आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल कैसे आएगा, खर्चे में, वे में किसका भाग दे दो, दर का भाग दे दो, वो आ जाएगा क्षेत्रफल। कितना, 498.96 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया, 2 से कितनी बार, 2 बार, 4 बार, 9 बार और 4 बार 8 बार, ये आ गए मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया आपके पहला उत्तर। तो पहले का उत्तर तो आ गया इसका। तो अब दूसरा क्या पूछ रहा है, हवा का आयतन। तो आयतन के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी त्रिज्या की, तो त्रिज्या तो है नहीं, वो निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी, यदि सवाल में आपके पास क्षेत्रफल पता हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो, आयतन पता हो, तो उसी का सूत्र लगा दो सवाल के अंदर। देखो हमारे पास वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया, तो उत्तर आ गया ना, तो मैंने बताया जिसका उत्तर दे दे उसी का सूत्र लगा देते हैं। तो आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्या लगा दे, क्षेत्रफल लगा दे। क्या होता है, आंतरिक अर्धगोला, ये आधे गोले का आंतरिक वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr स्क्वायर बराबर कितना दे रखा उत्तर, 249.48। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल आंतरिक अर्धगोले का आंतरिक वक्रपृष्ठ का सूत्र यही होता है। ठीक है ना भाई, इसका वो दे रखा है इसलिए हमने उसी का सूत्र लगा दिया। मान रख दो इसके, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या हमें पता नहीं है, निकालनी है 249.48। अब एक चीज देखो, हमें निकालना क्या है, आर। तो जो चीज निकाल दी उसके साथ वाले क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं ना, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। 2/1 का 1/2, 22/7 का 7/22, और दूसरी साइड वैसे के वैसे ही 249.48, वैसे के वैसे ही। अब इसको काट दो, जितना हम दिमाग से काट सकते हैं, बाकी कैलकुलेटर से काटेंगे। 2 से काटो इसको, 2 से 11 बार कट, 22 कितनी बार कट गया, 11 से 2 बार कट गया। फिर इसको काटो 11 से, 11 दूना 22, 2 बच गए, 11 दूना 22, 2 11 दूना 22, कितने बच गए, 7, 74, 11 6 की 66 और 11 8 88। फिर 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 3 और 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 6 की 12, 5.67। तो आर स्क्वायर बराबर क्या गया, 7 × 5.67। अब इसको हल करो, देखो वर्गमूल 5.67 के टुकड़े करते हैं, देखें हम टुकड़े कर लेते हैं 567 के। देखो इसमें शायद 7 का देते हैं, देखें 7 8 56, 7 एकम 7, 9 से 9 का 81, 9 एकम 9। तो देखो इसके टुकड़े होंगे ना, आर स्क्वायर बराबर, इसको हम 7 गुणा 5.67 को देखो क्या कह सकते हैं, 7 × 0.9 गुणा 0.9, ऐसे टुकड़े कर सकते हैं ना। देखो 5.67 के टुकड़े हैं ये। अभाज्य गुणनखंड करोगे ना इसका, तो 0.2 छोड़ के लगा दिया। अब इसके
स्क्वायर को उधर ले जाओ, आर स्क्वायर का उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू 7 इंटू 0.9 इंटू 0.9। वर्गमूल ले लो, जोड़ा बना लो, दो दो का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, दो में से एक संख्या 7 आ गई, दूसरी 0.9 काटोगे तो 9 7 63 6.3 मीटर। ये क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या आ गई तो वो निकाल लो, गुंबद की हवा का आयतन। दूसरा सवाल है ना, हवा का आयतन पूछ रहा है। अर्धगोलाकार गुंबद है तो क्या होता है, सूत्र तो 2/3 पाई आर की घात 3, ये सूत्र होता है, रख दीजिए। 2/3 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई हमारे 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, कितनी 3 बार। अब काट लो जितना कटता है, 3 से काटोगे तो 7 नाम 63.9, 3 से काटोगे तो 3 3 9.3। अब गुणा कर दो, 22 दूना 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब संख्या बढ़ी है इसलिए हमें कैलकुलेटर का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखो 4 4 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ये आ गया हमारे 523.908 है ना, क्या है, सेमी की घात या मीटर की घात 3, ठीक है ना। तो ये हमारे इसका उत्तर आ जाएगा। दोबारा देख लो, ये तो सवाल था, देखो ये इधर है ना, मैंने बताया एक को दीवार को पेंट किया, कलर किया उस पे, तो उसका खर्चा आया इतना और दर ये थी। अगर खर्चे में हम दर का भाग देते हैं तो हमारे क्षेत्रफल आ जाता है। दो सवाल पूछ रहे हैं ना, आंतरिक वक्र पृष्ठ, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ कैसे आएगा, उस खर्चे में दर का भाग दे दो, 2 का भाग दे दिया तो ये आ गया, ये आंतरिक वक्र पृष्ठ तो डायरेक्ट ही आ गया। ये तो पहला सवाल तो ये हो गया। अब पूछ रहा हवा का आयतन, हवा के लिए त्रिज्या की आवश्यकता हो तो पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो त्रिज्या कैसे आएगी, हमें यहाँ आंतरिक वक्र पृष्ठ का सूत्र दे रखा, तो उसी का उत्तर दे रखा, तो उसी का सूत्र लगा देते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। मान कितना दे रखा है, ये आ गया 249, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या ये है। जो चीज हम निकालते हैं उसके साथ वाले क्या हो जाते हैं, उल्टे 2/1/2, 7/22, दूसरी साइड ऐसे से गुणा करते हैं, काटोगे ना तो ये संख्या आ गई। अब थोड़ा इसका टुकड़े और कर लो, 5.67 का अभाज्य गुणनखंड करके देख लो, इसके टुकड़े करोगे तो ये संख्या आ जाएगी 7 गुणा 0.09 अब इसका स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वर्गमूल। वर्गमूल करोगे तो जोड़े बना लो, 7 7 में से 1 7, 9 9 में से 1.9, गुणा करो 6.3, इसकी त्रिज्या आ गई। अब आयतन का सूत्र यह है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर इसकी घात 3, 2/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी 6.3, 6.3 3 बार। काटोगे इसको, जैसे भी काट पीट के गुणा करोगे तो 523.908 आ जाएंगे। ये हुआ आपके सवाल नंबर 8। नवा सवाल देखिए। नवा सवाल में क्या करा, 27 गोलियां थी, उनको पिघलाकर क्या, एक जिनकी त्रिज्या आर और क्षेत्रफल क्या था एस, उसको पिघलाकर बड़ा गोला बना लिया, जिनका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है एस डेस। तो ज्ञात करो नए गोले की त्रिज्या क्या है और एस व एस डेस का अनुपात। देखो इस सवाल को समझ लो पहले, इसको मैं ऊपर रख देता हूं, इसका मतलब समझो। इसका मतलब तो यह है कि छोटी छोटी 27 छोटी छोटी गोलियां थी, उनको पिघलाकर क्या बड़ी गोली बना ली, बड़ा गोला। तो एक तो ऐसे पूछ रहा है जो बड़े गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा ये पूछ रहा है कि बड़े छोटी गोली का क्षेत्रफल और बड़ी गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात भी निकालो। तो देखो सुनो, पहले 27 गोलियां थी, उनको पिघलाकर बड़ा एक गोला बना लिया, तो क्या उसका आयतन ज्यादा कम हो जाएगा क्या? अरे बात तो वही है, 27 गोलियों से बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 27 गोलियों जितना आयतन था उतना ही उस गोले का आयतन रहेगा। यानी इसमें इसका से निकाल 27 गोलियों का आयतन किसके बराबर होगा, एक बड़े गोले के आयतन। 27 छोटी छोटी गोलियों में जितना आयतन था ना, उस एक बड़े गोले में भी उतना ही आयतन होगा। तो 27 की जगह 27, गोली का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर की घात 3 होती है ना। अब छोटी गोली इसलिए हमने छोटी त्रिज्या, गोला तो ये भी गोला, ये भी गोला, ये तो इसका भी सूत्र तो वही होगा 4/3 पाई आर, लेकिन इसमें त्रिज्या क्या लगेगी, ये बड़ा गोला है तो
त्रिज्या क्या लगा देना, बड़ी। अब देखो ये कट गया यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया ना। अब इस आर जो त्रिज्या उसको एक साइड ले जाओ, ये तो 27 है ही। देखो उधर ये है ना आर, ये आर और इस आर को एक साइड ले जाओ ना। ये कैपिटल, ये बड़ी त्रिज्या की घात 3 उधर ही है ना पहले से ही, इस आर को उधर ले जाएंगे तो देखो यहाँ पे गुणा है तो क्या लगेगा इसका भाग। 27 के टुकड़े करो, 3 की घात क्या हो गई 3 लिख सकते हैं ना 27 को, और इसको कैपिटल आर बटे स्मॉल आर की घात 3 लिख सकते हैं। तो ऐसा करने से इसकी 3 से घात 3 कट गई ना, तो 3 बटे कुछ भी तो 1 बराबर आर बटे कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, इसको तिरछा गुणा करोगे तो कैपिटल आर बराबर क्या आ गया 3r। तो ये त्रिज्या आ गई, यानी बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी छोटे गोले की तुलना में 3 गुना होगी। अब एक चीज और पूछ रहा है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है वो, यानी कि देखो क्या पूछ रहा है, ये दूसरा सवाल पूछ रहा है एस व एस डैश का अनुपात। एस तो क्या, देखो एस तो है जो छोटी गोली थी ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एस का मतलब है छोटी गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एस डैश क्या है जो बड़ा गोला बना लिया बाद में, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोला छोटा हो बड़ा हो 4 पाई स्क्वायर होता है ना, 4 पाई। अब सुनो ये छोटी गोली है तो त्रिज्या क्या लगा देंगे छोटी, ये बड़ी है तो त्रिज्या क्या लगा देंगे बड़ी, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गोले का सूत्र तो वही होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये छोटी गोली है तो त्रिज्या छोटी, बड़ी गोली है तो त्रिज्या बड़ी। 4 पाई से 4 पाई तो यही कट गया। अब ये तो आर स्क्वायर है, इस कैपिटल आर का मान क्या है बताओ, कैपिटल आर का मान आ गया 3r, कैपिटल आर का मान क्या आ गया 3r का क्या लगा देंगे, आर की जगह क्या लगा दिया हमने 3r। अब इसको खोलो, ये तो आर स्क्वायर है, 3r का मतलब 9r स्क्वायर हो गया, 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया ना, कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 रहेगा, अर्थात 1/9, या इसको हम 1:9 कह सकते हैं। तो ये सवाल हो गया आपके कौन सा, नवा। एक बार जल्दी से देख लो, ये नवा सवाल था आपके। 27 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना लिया, तो आयतन तो दोनों का बराबर रहेगा ना, 27 गोलियों का आयतन बराबर होगा एक बड़े गोले के आयतन के। तो हमने वे 27 की जगह 27 उसका आयतन रख दिया, इसका भी आयतन का सूत्र। ये छोटा गोला है इसलिए छोटी त्रिज्या, ये बड़ा गोला इसलिए त्रिज्या बड़ी, बस इतना फर्क कर दिया। 4 पाई से 4 पाई कट गया, दोनों की त्रिज्याओं को इधर ले गए, 27 तो इधर है, ये देखो R3 ऊपर पहले से, ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा तो उसका क्या लगेगा भाग। 27 को हम 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसको भी हम r बटे आर की घात 3 लिख सकते हैं। ऐसा करने से 3 घात कट गई, ये 3 और r बटे आर आ गया, तिरछा गुणा करोगे तो r बराबर 3r, यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हो गई छोटे गोले से 3 गुना। अब ये पूछ रहा है एस व एस डैश का अनुपात, मतलब छोटे गोले का क्षेत्रफल और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। एस मतलब छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एस डैश मतलब बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर होता है, छोटे के लिए छोटी त्रिज्या, बड़े के लिए बड़ी त्रिज्या। 4 पाई से 4 पाई कट गया ना, आर स्क्वायर तो वैसे तो कैपिटल आर की जगह आर का मान क्या आ गया 3r, इस आर की जगह में 3r रख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर क्या होता है 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया 1/9। एक सवाल हो रहा है इसका 10वां सवाल, वो भी हम देख लेते हैं, वो भी हम जल्दी से, इसको तो मिटा देते हैं। देखो पहले 10वां सवाल, और देखो इसका, ये देखिए एक दवाई का कैप्सूल है गोलाकार, उसका व्यास दे रखा है यहाँ पे, देखो व्यास कितना है 3.5 mm, तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी व्यास क्या दी जाएगी ना 3.5/2, 3.5/2। तो बताओ कितनी दवाई होगी, मतलब गोले का आयतन निकालना, सीधी बात है, सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना, गोले का क्या निकालना है आयतन, गोली का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ, वही गोले का 4/3 पाई r की घात 3,
4/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आ गई 3.5/2, 3 बार लिख दो 3.5/2, 3.5/2। अब इसको जितना हो सकता हल कर दो, नहीं तो फिर कैलकुलेटर से करना ही पड़ेगा। 2 दूनी 4 से 4 कट गए, 2 से काटोगे तो ये 11 बार कट गए, 7 से काटोगे तो 7 पंजे 35.5 बार कट गए। अब नहीं कटेगा कुछ भी, तो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 ऐसा करके 3 का भाग दे दो। थोड़ी संख्या बढ़ी इसलिए कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। देखो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ये आ गया आपके 67.375 में। अब 3 का भाग दे दो, भाग 3, तो क्या आ जाएगा 22.458 ऐसे समथिंग, ठीक है ना। ये इसका उत्तर आ गया। तो इसमें तो कुछ नहीं, आयतन पूछ रहा है। देखो व्यास दे रखा है, दे रखा क्या व्यास, तो त्रिज्या 2 का भाग दे दिया। और गोली का आयतन मतलब दवाई का आयतन मतलब गोली का आयतन, गोला का आयतन काम का सूत्र 4/3 पाई की घात 3। मान रख के काट लो इसको, 2 से तो ये 4 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 7 से 3.5 बार कट गया। अब कटेंगे नहीं तो ऊपर ऊपर की गुणा करके 3 का भाग दे देंगे। तो ये आपकी प्रश्नावली 13.8 पूरी हुई। ठीक है, वही जब जाने से पहले एक बार ध्यान रखना, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो, वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।